नमस्कार। देखिए, अगर आपके पास सोना और चांदी है तो ये वीडियो देखना है। सोना चांदी लेना चाहते हैं तो तब भी ये वीडियो देखना है। और अगर सोना चांदी ना लेना चाहते, उसको ना बेचना चाहते, तो तब भी आपको ये वीडियो देखनी है कि उसका फ़ायदा है, नुकसान है, सारी चीज़ें आपको पता चलेगी। देखिए, चांदी ने पहले भी कई बार दिखाया है कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। तो अब फिर वही हुआ है और आगे होगा नहीं होगा ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो में बने रहिए, छोटी वीडियो है लेकिन इस वीडियो में जानकारी भरपूर मिलेगी और पिछली वीडियो के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ, आपको फ़ायदा भी निश्चित तौर पर होगा। नमस्कार, आप YouTube देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। आप इस वीडियो में बने रहिए, आपको सारी जानकारी मिलेगी कि अब आगे क्या होगा। किसी एक व्यक्ति की वजह से पूरा नुकसान हुआ है, लोगों को केवल एक व्यक्ति की वजह से हुआ है। सोचिए आप, एक व्यक्ति की वजह से 53 लाख करोड़ रुपए लोगों के स्वाहा हो गए। वो व्यक्ति अब और ताकतवर हो गया है। अब आगे क्या करेगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। सोने चांदी के रेट गिरेंगे, ज़्यादा होंगे, वो भी आपको बताऊंगा। क्या करना चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो में बने रहिए। और हाँ, देखिए, अब जो ऊपर जो देख रहे हैं ना, जो ऊपर कोने में देख रहे हैं, ये मेरी पिछली वीडियो है। 3 लाख से ज़्यादा लोग इसमें देख चुके हैं इसको। इसमें एक टोटका आजमाया था, तो किसी ने मुझे बताया था। वैसे ही एक मंदिर में गया था, वहाँ किसी ने वैसे ही बता दिया था, मैं तो मजाक में लिया। लेकिन उस टोटके से जिन्होंने गया उसको वाकई फ़ायदा, 21,000 से ज़्यादा इसमें मेरे पास मेल आई हैं इसमें, तो बड़ा फ़ायदा हुआ। तो टोटका आपको भी बताऊंगा मैं, तो आप बने रहे वीडियो में। चलो बात करते हैं, किसी एक शख्स की वजह से जो है ये लोगों का नुकसान हुआ है। देखिए, एक शख्स है डोनाल्ड ट्रंप का दोस्त। अब भाई कह रहे हो ट्रंप का नाम आते हो, भाई ट्रंप तो किसी का नुकसान, पूरी दुनिया का ही नुकसान कर रहा है, कभी ये कर दे वो कर दे। बिल्कुल आप ठीक सोच रहे हैं। वो बिल्कुल ऐसा ही हो गया कि भाई पल में तोला पल में मासा, जैसे इसके सोने चांदी के रेट आजकल हो गए थे, पल में तोला पल में मासा, ऐसे डोनाल्ड ट्रंप है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपना एक खास आदमी या खास दोस्त, अमेरिका का जो सबसे बड़ा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, फेड जिसको फेडरल कहते हैं, उसका हेड बना दिया है उसको। और उसका नाम है केविन वार्स। और केविन वार्स की हैसियत जो है, या केविन वार्स की जो दहशत है सटोरियों में, वो इतनी है कि आप सोचिए, उसका सिर्फ नाम अनाउंस हुआ है, उनने अभी जो है ना चार्ज भी नहीं लिया, वो अपने ऑफिस में गया भी नहीं है, जाके कॉपी पेन उठा के साइन भी नहीं किया उसने अब तक। लेकिन उसके नाम की घोषणा होते ही जो दुनिया भर के सट्टेबाज थे, और चांदी का रेट जो सट्टेबाजों ने बढ़ाया था, मैंने आपको पहले ही बताया था। देखिए, आप ये मान के चलिए, देखिए, एक प्लेन कोई टेक ऑफ हुआ तो टेक ऑफ होकर के वो ऊपर जाएगा, ऊपर तो रहेगा नहीं, वो नीचे आएगा ही आएगा। बल्कि इसके केविन वॉर्स के आने से जल्दी नीचे आ गया, नहीं तो जितना और ऊपर ये जाता चोट उससे ज़्यादा लगती। क्योंकि अब ये डॉलर को मजबूत करेगा। तो सटोरियों में अफवाह फैल गई कि डॉलर अब मजबूत होने जा रहा है, क्योंकि केविन वॉर्स आ गया है। केविन वॉर्स पहले भी एक बार बन चुका है और आते ही उसने डॉलर को बहुत मजबूत कर दिया था, फिर ही मजबूत करेगा। तो ये होते ही जो है, और जैसे ही डॉलर मजबूत होता है, सोने चांदी के रेट गिरते हैं। चांदी में तो पहले बबल था वो, क्योंकि आर्टिफिशियल रेट थे ये, तो वो आते ही रेट वो धड़ाम हुए हैं। अब ये सोमवार, जो अब सोमवार आ रहा है जो, इसके बाद से इस हफ्ते में अपना चार्ज संभालेगा, तो डॉलर और मजबूत होना तय है। इसके अलावा अमेरिका ने जो खेल खेला है, ट्रंप ने जो खेल खेला है, देखो ट्रंप व्यापारी आदमी है, जैसे हमारे वाले गुजराती भाई है ना, ये भी लंबी दूर की सोचते हैं, और ट्रंप भी बहुत दूर की सोचता है। ट्रंप ने खेल खेला कि भाई देखो, जो उसकी जो सबसे बड़ी ताकत है वो है डॉलर। और डॉलर को कमज़ोर करने के लिए रूस और चीन खेल खेल रहे थे। तो चीन की सबसे बड़ी कमाई हो रही थी पेट्रोल से। अब ट्रंप ने जो है ना, मुंह फुला फुला करके टैरिफ की धमकी दे दे करके, भारत हो दूसरे देश हो, रूस का तेल खरीदवाना बंद कर दिया है। अब देखो, रूस युद्ध लड़ रहा है। युद्ध तो जो है, जब लड़ता है कोई देश तो फ्री में तो लड़ा नहीं जाता। यूक्रेन में भारी पैसा खर्च हो रहा है रूस का, और दूसरे खर्चे तो भाई है ही देश के। तो रूस को मजबूर कर दिया है अमेरिका ने कि अपने सोना और चांदी 70% तक, जो जानकारी आ रही है, जो खबर आ रही है, वो ये है कि 70% तक अपना सोना और चांदी रूस जो है वो बेच रहा है, लिक्विडेट कर रहा है। चलिए, खैर मैं बताया था आपको टोटका जो अभी आया था। देखो, ये जो वीडियो मैंने आपको दिखाई थी, 3 लाख से ज़्यादा लोगों ने देखी, इसमें टोटका भी आता है। जो माँ लक्ष्मी जी की फोटो आप देख रहे हैं, माँ लक्ष्मी की फोटो को प्रणाम कीजिए और कमेंट में अपने माँ लक्ष्मी लिख करके अपना जो भी आप फैसला करेंगे, वो निश्चित तौर पर वो जो है आप उसमें कामयाब हो, आपको घाटा नहीं होगा। ये अजमाया हुआ तरीका। मैं तो देखो, मैं तो जब टोटका किसी ने मंदिर में गया तो फिर जाता क्या करके देख लो। इसमें 3 लाख से ज़्यादा लोगों ने देखी है वीडियो, 21,000 से ज़्यादा लोगों ने अजमाया था, ये फ़ायदा हुआ है। उन्होंने मेल करके बताया, मैंने कमेंट में बताया। तो आप अजमा लो, माँ लक्ष्मी को नमस्कार करो कमेंट में, और माँ लक्ष्मी या जिसे राधे देव को मानते हैं वो कर करके आप अपना फैसला कीजिए निवेश का, आपको नुकसान नहीं होगा, पक्की बात। हालांकि अंधविश्वास नहीं है, टोटका आजमा के देख लो, अब भी कोई बुराई नहीं है। तो अब उसमें अब ये डॉलर मजबूत होगा, क्योंकि चांदी और सोना आ गया है। इसके अलावा एक खेल और खेला जा रहा है। खेल ये है कि अमेरिका ने पूरी की पूरी व्यूह रचना रची है। अमेरिका ने
ये कहा है कि जो वेनेजुएला है, वेनेजुएला में लगभग 11,000 मैट्रिक टन तो चांदी का भंडार है। तेल का तो एक बहाना, तेल तो है उसके पास, दुनिया का सबसे ज़्यादा भंडार है, लेकिन अमेरिका ने उस पर जो कब्जा किया है केवल तेल नहीं, चांदी और सोने के लिए, उसकी वजह से किया है। तो अब ये सारी चीज़ों को देखते हुए पूरी की पूरी आशंका है कि जब सोमवार को जब बाजार खिलेगा, मतलब जो खुलेगा, बल्कि अगर आपको मैं बता रहा हूँ कि जो इसमें एक डोमिनोज इफेक्ट होता है, वो पिज्जा खाने वाला डोमिनोज नहीं, एक डोमिनोज इफेक्ट होता है, एक दूसरे को देख करके लोग फैसला करते हैं। देखो, दो तरह के लोग होते हैं बाजार में, एक होता है इन्वेस्टर, एक होता है ट्रेडर, और एक होता है भेड़। भेड़ हमारे जैसे लोग होते हैं, थोड़ा बोल लेके चलते हैं। जो इन्वेस्टर होता है उसको फिर जो है वो उसको बचना चाहिए, और ट्रेडर तो सारे खेल के पीछे बड़े वाले ट्रेडर होते हैं, वो उसमें ठीक है कभी कभी जो ना बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, जो बड़े वाले मगरमच्छ है, छोटे मोटे जो ट्रेडर होते हैं उनको निपटा देते हैं। इन्वेस्टर बनना चाहिए, और भेड़ तो बिल्कुल भी नहीं बनना चाहिए। तो जो पूरा जो खेल है, ये लोग ये जानकारी ये कह रहे हैं कि अगर शनिवार को बाजार बंद नहीं होता तो जिस तरह की बिकवाली शुरू हो गई थी, तो रेट सोने चांदी का और बहुत नीचे जाना था। सोमवार को भी एक खतरा पूरा बना हुआ है कि रेट एक डिप और लेगा। और जो बजट में जो घोषणा हुई है इंपोर्ट ड्यूटी की, ये तो भारत सरकार की मजबूरी है। देखिए, इंपोर्ट ड्यूटी जब बढ़ती है, जब मतलब गोल्ड का जो इंपोर्ट होता है, मतलब कि आपने अपने गले में चैन जो मंगलसूत्र पहनाया हो भाभी जी को, अपने आपके ससुराल जो आपको घड़ी, मतलब जो भी चैन, सोने की अंगूठी कुछ भी मिली है आपने जो भी पहनी हुई है, इसमें 99% सोना विदेशी है, क्योंकि भारत में सिर्फ 1% ही सोना पैदा होता है जितनी हमारी खपत है। और एक सरकारी आंकड़े के अनुसार अब तक जो माताओं बहनों के पास जो वैसे रखा उसका तो हिसाब ही नहीं, सरकारी आंकड़ों के हिसाब से भारत में 30,000 मैट्रिक टन सोना है, और 30,000 मैट्रिक टन सोनी है, सिर्फ 100 मैट्रिक टन सोना हमारा है, बाकी सब बाहर से आया हुआ है। तो भारतीय रिजर्व, मतलब जो रिजर्व भंडार होता है विदेशी मुद्रा का, उस पर कितना भारी वो दबाव पड़ता है भाई, सारे जो धंधा तो डॉलर में ही होता है ना बाहर। तो अब इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ने का तो कारण ये है, और इसलिए इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ने की बात हुई है। तो लेकिन इससे कुछ ज़्यादा वैसे फर्क नहीं पड़ेगा, इससे 2-3 हज़ार रुपये का ही फर्क आएगा। असली खेल तो जो न्यूयॉर्क में जो बाजार होता है, एमसीएक्स जिसको कहते हैं, मतलब कि यहाँ से रेट खुलता है, असली खेल तो वहाँ होगा इसका। और एमसीएक्स पे जो वहाँ के जो सटोरिये हैं उनके सामने आ गया केविन वॉर्स, और केविन वॉर्स जो है वहाँ करके डॉलर को मजबूत करेगा ही करेगा, हर हालत में मजबूत करेगा। और जैसे डॉलर मजबूत होगी, सोने और चांदी के रेट नीचे जाएंगे। अब इसमें बात है कि इसमें लोगों को करना क्या चाहिए, जो सबसे बड़ी बात है बात करके कि घूम फिर करके भाई इसमें करें कैसे। भाई देखो, चांदी की कंजप्शन और प्रोडक्शन में तो फ़र्क है। जैसे आप ये जानते हैं कि भाई चांदी की जो कंजप्शन है वो लगभग 35,000 टन की है, और इसका जो प्रोडक्शन है वो 25,000 टन के करीब का होता है, 10,000 टन का गैप वहाँ है। इसके अलावा जो एक जैसे कॉपर है, मैं आपको बताऊं, कॉपर का भी आपको बताता हूँ, कॉपर के झंझट में मत फंसना। कॉपर भी एक जाल है, ये नया हनी ट्रैप है निवेश को, मतलब कि लोगों को लुभाने के लिए, उसके भी आपको बचना है कि उसमें भी खेम होने जा रहा है। अब आपको बताता हूँ कि आपको करना क्या है। आपको 3 चीज़ों का आपको ध्यान रखना। अरे चलो इसको माँ लक्ष्मी जी का नाम लेकर के कर लो टोटका, ये कुछ नहीं जा रहा है, एक बार ट्राई मार के देखो, कभी फिर पछताओ। लिख दो माँ लक्ष्मी जी, और बाकी जिसे आराध्य देव को मानते हो कमेंट में लिख दीजिए। चलो मैं आपको बताता हूँ निवेश को करना क्या। देखिए 3 फंडामेंटल हैं। देखिए, जब हर कोई बाजार के बारे में पूछने लगे, आपका नाई, आपका ड्राइवर, आपका चपड़ासी, तो समझ लो बाजार गिरना तय है। क्योंकि बाजार, नहीं तो सभी लोग ऊपर ना कहेंगे ब्याज उधार लेके आज 15 लाख का सोना खरीदा, कल 16.5 लाख का बेच दिया, फिर 3 दिन बाद फिर खरीद लिया ब्याज पे लेकर के, फिर 18 लाख का बेच दिया, ब्याज भी चला गया, वो भी हो गया, दुनिया कोई काम ही नहीं करेगी। तो कभी ऊपर रहेगा नहीं रहेगा कोई भी चीज़। तो मान के चलिए 3 फंडामेंटल। एक, जब सब लोग निवेश के बारे में पूछने लगे आपसे, या दुनिया में चर्चा होने लगे, आपके नाई, आपके मेड, सब कुछ जो है ना, कुत्ता बिल्ली सब पूछने लगे, तो तब में मान के चलिए बाजार गिरेगा। दूसरा, फंडामेंटल कितना भी मजबूत हो, लेकिन आर्टिफिशियल मांग नहीं होनी चाहिए। जैसे सोना है, इसकी जो है मांग, इसकी जो फंडामेंटल है, जिसको कहते हैं बुनियाद जो है इसकी मजबूत है, लेकिन सोना और चांदी की बुनियाद इतनी मजबूत भी नहीं है कि ये आर्टिफिशियल यहाँ तक जंप ले ले। तो इसको भी ध्यान रखना है आपको। और दूसरी बात ये है कि आप इन्वेस्टर बनो। इन्वेस्टर बनने का मतलब होता है कि भाई थोड़ा बहुत इसमें कमाओ, उसका व्यापार मत करो। व्यापार में तो निपट जाओगे, जो लोग निपट गए अब इसमें, जो लोगों ने भागा भागी उस ट्रेन में चढ़े और ट्रेडर बनने की कोशिश करी, वो निपट गए। व्यापारी मत बनो, निवेशक बनो। निवेशक बनने का मतलब थोड़ा सा लगा लो, उसमें कोई बात नहीं, लंबे टाइम के लिए लगाओ, तो वो उसमें आप वो बच जाओगे। क्योंकि यूएस का मुकाबला करना, आपको सोने चांदी के खेल में आपको मुकाबला करना है डोनाल्ड ट्रंप का, आपको मुकाबला करना है अमेरिका का, आपको चाल का शिकार होना है रूस की और चीन की। और यही खेल इसमें हुआ है कि भाई जो 10 दिन में जितनी तेजी आई थी वो 1 घंटे में खत्म कर दी गई।
केविन वार्स का जैसे नाम आया, मतलब कि पूरा का पूरा बाजार धड़ाम हो गया। अभी तो केविन वार्स ने चार्ज संभाला भी नहीं ऑफिस का, तब ये क्या हाल करेगा। तो सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए और इन्वेस्टर बनिए, ट्रेडर नहीं। लंबे टाइम के लिए जो करना है लंबे टाइम के लिए करो, छोटे टाइम के लिए बिल्कुल मत कीजिएगा। आपने वीडियो देखी है, बिल्कुल आपको धन्यवाद। नए अपडेट के साथ फिर मिलेंगे और ये टोटका जरूर आजमा के देखिए, आपका निश्चित तौर पर फायदा होगा। नमस्कार।